Hello students, welcome back. Welcome to IDBN Memorial classes. Now let us learn today a new concept of conic section that is called ellipse. ठीक है, ellipse क्या है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि when we cut the cone by a plane in oblique way, the surface so visible is called ellipse. ठीक है, यानी यदि किसी कोन को किसी प्लेन से हम इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे कि उसका जो सरफेस है शेप कैसा दिखेगा, इलिप्स यानी अंडे के आकार का। तो उस केस में इलिप्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी बाकी प्रॉपर्टीज क्या है और इसका इक्वेशन क्या है, एंड इसमें अलग जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी, व्हाट आर दैट टर्मिनोलॉजी विल लर्न आउट। ठीक है, तो फर्स्ट लेट अस डिफाइन इलिप्स। इलिप्स है क्या एक्चुअली, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। सो दिस इज द शेप ऑफ इलिप्स, जो देखने में कैसे है, अंडे के आकार का। तो इलिप्स को अंडाकार भी कहते हैं। ठीक है, नाउ इसका डेफिनेशन क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द इलिप्स, जितने भी पॉइंट इस इलिप्स के ऊपर होंगे उन सारे पॉइंट का किसी भी एक पॉइंट को लेंगे तो हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है इन दो सेंटर पॉइंट, दो पॉइंट अलग अलग पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस का सम हमेशा इक्वल होगा। यानी सपोज यहां पर कोई पॉइंट है ए, ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर रिमेन्स सेम। ये फिक्स पॉइंट है F1 एंड F2। इस फिक्स पॉइंट को वी यूज टू से फोकस, इन प्लूरल दिस इज फोकाई ऑफ द इलिप्स। फोकस का प्लूरल फोकाई होता है। सो जितने भी इस पर पॉइंट होंगे इलिप्स के ऊपर, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस, हर एक पॉइंट की इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका सम हमेशा इक्वल होगा। सपोज अनदर पॉइंट यहां पर बी है, तो डिस्टेंस ऑफ बी अगेन फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स सेम। ठीक है, मीन्स बेसिकली इलिप्स का डेफिनेशन क्या है कि दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट whose distance from two fixed point, sum of whose distance from two fixed point always remains same. So how we define ellipse? It is the set of point in a plane such that the sum of distances of any point from two fixed point always remains constant. ठीक है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, हम ए बी या तीसरा पॉइंट सी ले लें, सो इन सभी पॉइंट की जो डिस्टेंस है F1 F2 से, इन डिस्टेंसेस का सम हमेशा इक्वल होगा। दैट मीन्स दैट इज F1A प्लस F2A, यानी सम ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ पॉइंट A फ्रॉम F1 एंड F2 is equal to sum of distances of point B from F1 and F2, and same will be equal to sum of distances of point C from F1 and F2. That means F1A plus F2A will be equal to F1B plus F2B and will be equal to F1C plus F2C. ठीक है, so this is the कंडीशन और डेफिनेशन फॉर इलिप्स, यानी जितने भी पॉइंट्स इस इलिप्स पर होंगे उन सारे पॉइंट का F1 और F2 से जो डिस्टेंस है उसका सम हमेशा इक्वल होगा। नाउ दीज टू पॉइंट F1 एंड F2 आर कॉल्ड फोकस ऑफ दिस इलिप्स। हियर F1 एंड F2 आर फोकस ऑफ the ellipse.
ठीक है, इस इलिप्स के ये दोनों फोकस हैं। फोकस का प्लूरल क्या होता है? फोकाई। ठीक है, दैट मीन्स F1 and F2 are two foci of the ellipse. ठीक है, now the midpoint of line segment joining these two foci is called center of the ellipse. So suppose if we join this line segment, then midpoint of this is called center of this ellipse. Now अगला टर्म क्या है? सेंटर ऑफ इलिप्स, that is midpoint of line segment joining two foci of the ellipse is called the center of the ellipse. In this case here, O is midpoint of F1, F2, so O is center of the ellipse. Here O is midpoint of F1, F2, then O is सेंटर ऑफ द इलिप्स। वो क्या है? इलिप्स का सेंटर है। नाउ ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ passing through the two foci and whose end points lies on the ellipse is called major axis of the focus. So any line segment that is here AB, here AB is the line segment which passes through the two foci and whose end point lies on the ellipse is called major axis of the ellipse. So major axis of ellipse क्या होगा? Here this is the center of ellipse, now this is major axis of ellipse, यानी a line segment passing through the two foci and whose end point lies on the ellipse is called the major axis. ठीक है, this AB is called major axis. Now any line segment perpendicular to major axis and passes through the center is called minor axis whose end points lie on the ellipse. So any line segment, suppose here ABC हमने already ले रखा है, so this point will take A dash B dash. ठीक है, इस पॉइंट को लेफ्ट हियर हमने क्या लिया है? ऑलरेडी A और ABC ऑलरेडी लिया हुआ है, सो A dash B dash in this case is the major axis. Now दूसरा हम ले रहे हैं any line which is perpendicular to major axis and now let us define minor axis, that is a line segment perpendicular to major axis through the
सेंटर यानी जो सेंटर से जा रही हो, थ्रू सेंटर एंड एंड पॉइंट्स lie on the ellipse is called minor axis of ellipse. ठीक है, सो अभी हम इस डेफिनेशन में क्या क्या देखें कि इलिप्स का डेफिनेशन क्या है, इसके सेंटर क्या है, फोकस क्या है, मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है। नाउ अब हम इन्हें कैसे डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाइज इज डिनोटेड बाय 2c, यानी इन दोनों फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 2c। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू मेजर एक्सिस इज डिनोटेड बाय 2a, so this distance is 2a. Now the distance between the minor axis, and here this is denoted by 2b. So length of major axis is taken as 2a, length of minor axis is taken as 2b, and distance between two foci is taken as 2c. ठीक है, so we'll find the relationship between this A, B and C in the next video. तब तक इसे नोट करो, समझो, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेसिक कंसेप्ट के साथ। ठीक है, ओके, बाय।